कृष्णं त्वमहं शरणं गतः यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुभ्यन्तु दिव्यैस्तवे वेदै साङ्गपदा कर्मोपनिषदै गायन्ति गं सामगा ध्यानावस्थे तद्गतेन मनसा पश्यन्ति नं योगिनो यशन्तं न विदुरसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में सौनकादि 88,000 ऋषियों ने जब स्वर्ग प्राप्ति के लिए अनुष्ठान किया, तो ऐसे शुभ अवसर पर 88,000 ऋषियों को व्यास जी ने 18 पुराणों का श्रवण कराया। तो एक दिन स्नान ध्यान हवन पूजन करने के पश्चात उच्च आसन में विराजमान जो व्यास जी थे, संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान रखने वाले, संपूर्ण पुराणों का ज्ञान रखने वाले ऐसे व्यास जी से 88,000 ऋषियों ने विनम्र पूर्वक दशंजलि जोड़कर अनुरोध किया कि प्रभो वर्ते न तपसा किंवा प्राप्ते वांछिता फलम तत्सर्व श्रोतुमिच्छामि कथस महामुने। हे महामुने, किस वर्त अथवा तपस्या से मनुष्यों को मनवांछित फल प्राप्त होगा, ये सब हम जानना चाहते हैं, कृपा करके आप मुझे बताइए। इस प्रकार से जब 88,000 ऋषियों ने व्यास जी से पूछा, तो व्यास जी कहते हैं, इसी प्रकार देवर्षि नारद जी ने भी भगवान विष्णु से पूछा, और भगवान विष्णु ने जिस तरह से नारद मुनि को बतलाया, जो भी वर्णन किया, वह सब मैं कहता हूँ सुनो। एकदा नारदो योगी मृत्यु लोके पुमागता। एक समय नारद मुनि संसार के कल्याण की कामना है तो अनेक लोक में भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में आ पहुंचे। जब नारद मुनि मृत्यु लोक में आ पहुंचे, तो उन्होंने वहां पर देखा कि लोग जो है अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार, मनुष्य जो कर्म करता है उसी के प्रभाव से ही उसके दूसरे जन्म का निर्माण होता है। कर्म प्रधान यानी कि मनुष्य कर्म बंधन, कर्मों के बंधन से बंधा हुआ मनुष्य, वह सत्य कर्म करने वाला, धर्म संचय करने वाला विष्णु पद को प्राप्त करता है। तो दुष्ट पाप कर्म करने वाला व्यक्ति 84 लाख नरकों में भ्रमण करते हुए, 84 लाख योनियों में भ्रमण करते हुए, पुनरपि जन्मे पुनरपि मरणे, जन्म मरण के चक्र में पड़ता हुआ मृत्यु लोक में मनुष्य योनि में भी आकर पूर्व जन्मों के कर्मों के माध्यम से वह अनेकों प्रकार के दुख कष्ट रोग व्याध आदि इत्यादि भोगता रहता है। तो ऐसे जब नारद मुनि ने जब ऐसे दुखी दरिद्र रोगी लोगों को जब देखा, तो मन में विचार किया कि इन लोगों का किस प्रकार से उद्धार हो सकता है। ऐसे मन में विचार करके विष्णु लोक में नारायण का जप करते हुए, नारायण नारायण का जप करते हुए विष्णु लोक में पहुंचे। तत्र नारायणम देवा शुक्ल वर्ण चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्म वरमाला विभूषिता। जब भगवान विष्णु के समक्ष नारद मुनि पहुंचे, तो भगवान कैसे थे? हम भगवान को देखते हैं चतुर्भुज, जिस तरह से 4 हाथ है, उन हाथों में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए, श्वेत वरमाला पहने हुए, ऐसे भगवान विष्णु को जब नारद मुनि ने देखा, तो दशंजलि जोड़कर प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं, कहते हैं आदि मध्याय हिंताय निर्गुणाय निराकुल। प्रभु आप जो है न आदि है, न मध्य है, न अंत है, सकल कल्याण, सबका कल्याण करने वाले, सबका उद्धार करने वाले, समदर्शी समभाव रखने वाले, ऐसे आपको जो है मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। इस तरह से जब नारद मुनि ने भगवान की स्तुति की, तो भगवान कहते हैं कि हे नारद, आपके मन में क्या है, आप किस प्रयोजन से यहाँ पर पधारे हैं, यह सब आप मुझे बताइए। इस तरह से पूछे जाने पर नारद मुनि दशंजलि जोड़कर भगवान से कहते, प्रभो मृत्यु लोके जना सर्वे नाना कलेश समर्पन्ना। मैं मृत्यु लोक में गया तो मैंने देखा कि लोग अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार अनेक योनियों में उत्पन्न होकर अनेक प्रकार के दुख कष्ट रोग व्याध आदि इत्यादि भोग रहे। हे नाथ, उनके लिए कोई लघु उपाय न कोई छोटा सा उपाय, कोई छोटा सा व्रत, जिसके माध्यम से उनको जो है मनोवांछित फल प्राप्त हो सके। क्योंकि जो मृत्यु लोक में गरीब दुखी दरिद्र आदि इत्यादि ऐसे लोग हैं, उनके उद्धारार्थ के लिए, उनके
उस पूर्व जन्मों के कर्मों के माध्यम से जो प्राप्त हुआ है उसको दूर करने हेतु कोई सरल उपाय, लघु यानी छोटा सा सरल उपाय बताइए जो कम समय, कम धन धान्य, कम जगह में पूर्ण रूपेण फल प्रदान करने वाला हो। क्योंकि सरल उपाय को अपनाकर कोई भी मनुष्य कर सकता है, इसलिए सरल लघु उपाय न छोटा सा उपाय बताइए, यह मैं जानने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हूँ। ऐसे जब नारद मुनि ने भगवान से कहा तो भगवान कहते साधु पुष्टम त्वयाताक्ष लोकानुकर कांक्षता है। नारद आप धन्य, आपने संसार के कल्याण की कामना है तो जो मुझसे प्रश्न पूछिए वो जो है हे नारद सत्य नारायणो विष्णु वांछिता फलप्रदम्। जो व्यक्ति मेरा पूजन, भगवान विष्णु कहते हैं मेरे तो सहस्त्र नाम है, अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। ऐसे अनेकों सहस्त्र नाम है, परंतु इसमें भी विशेष करके कलयुग में सरल उपाय जो है सत्यनारायणो विष्णु वांछिता। जो सत्यनारायण स्वामी के नाम से जो व्यक्ति मेरा पूजन करेगा उसकी अभिलाषा अवश्य ही पूर्ण हो। ऐसा जब भगवान ने कहा तो नारद मुनि पुनः भगवान से पूछते प्रभो किम फलम किम विधानम च कृतज्ञेनैव तद्व्रतम तत्सृष्टाराधम पुरुषार्य कदाम। प्रभो इस व्रत को करने का क्या विधान है, किस तरह से करना चाहिए, कब करना चाहिए, किस समय करना चाहिए, सामग्री की क्या क्या आवश्यकता होती है, सारा विधि विधान आप मुझे वर्णन कीजिए। ऐसा जब भगवान से पूछा तो नारद मुनि के वचन सुनकर भगवान कहते हैं दुख शोकादिमसनम च धन धान्य प्रवर्धन। दुख और शोक को समन करने वाला, धन धान्य को देने वाला, यस्मिन कस्मिन दिने वर्ते श्रद्धा भक्ति तमनुसार। जब मनुष्य के मन में श्रद्धा उत्पन्न हो उसी समय कर सकता है, क्योंकि श्रद्धा ही सर्वोपरि है, क्योंकि श्रद्धा अनित्य है। जब श्रद्धा उत्पन्न होता है तो धन की उपलब्धता होती है, इसलिए जब श्रद्धा उत्पन्न होता है तो वही पुण्य काल मानकर निर्णय करना चाहिए कि मैं फलाने दिन में इस तरह से भगवान का पूजन करूंगा, उसी समय निर्णय करें। श्रद्धा भक्ति समझता, श्रद्धा भक्ति भाव के द्वारा जब श्रद्धा उत्पन्न हो उसी समय निर्णय करके भगवान का पूजन करें। इसके लिए कोई दिन बार नक्षत्र मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती है। हो सके तो दिन भर व्रत रहकर संध्या के समय में, विशेष करके माना गया है कि दिन भर व्रत रहकर संध्या के समय में भगवान सत्यनारायण स्वामी का पूजन करें। दीपक कलश गणेश नवग्रह षोडश मातृका आदि देवताओं का आवाहन पूजन करने के पश्चात भगवान को नैवेद्य के रूप में उत्तम कोटि के भोजनीय पदार्थ, पके हुए केले, गेहूं का चूर्ण, दूध, दही, घी, शक्कर, चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप नैवेद्य सहित षोडशोपचार से भगवान सत्यनारायण स्वामी का पूजन करें और रात्रि में भजन कीर्तन का आयोजन करें। बंधु बांधवों को प्रसाद वितरण करें, ब्राह्मणों को दक्षिणा दान आदि इत्यादि कराकर भोजन कराकर विदा करें। क्योंकि भगवान का भजन कीर्तन, जागरण रहकर भजन कीर्तन करने से ही जो है धर्म की प्राप्ति होती है। भगवान के नाम में कलयुग में ऐसी शक्ति है कि जिस प्रकार अनजान में मनुष्य अग्नि को छूता है तो भी उसको जलाती है, और जानबूझकर छूता है तो भी उसको जलाता है। उसी तरह से मनुष्य जो है भगवान के नामों का स्मरण, भगवान के भजनों का स्मरण, कथाओं का ध्यान श्रवण करता है तो उसे धर्म की प्राप्ति होती है, और धर्म के द्वारा धन की प्राप्ति होती है, धर्म के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति होती है। धर्म करने से धन की प्राप्ति, धर्म करने से ज्ञान की प्राप्ति। धन से कामनाएं सिद्ध होती है, ज्ञान से ध्यान होता है, और जब मनुष्य ध्यान करता है तो उसको मोक्ष की प्राप्ति। तो ऐसा दुर्लभ पूजन जो भी व्यक्ति बड़ी श्रद्धा भक्ति से करता है तो उसकी अभिलाषा अवश्य पूर्ण होती है करके प्रथम अध्याय में व्यास जी ने 88,000 ऋषियों को वर्णन किया। इति श्री स्कंद पुराणे रीवा खंडे श्री सत्यनारायणो नाम प्रथमोध्याय। तस्य बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय।
भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनूहरे अच्युतम केशवम रमण नारायणम कृष्णदामोदरम वासुदेवम हरिम। ऐसे ही भगवान के नामों का उच्चारण करने से धर्म की प्राप्ति होती है। कलयुग में धर्म संचय करना बड़ा सुलभ एवं सरल माना गया है, क्योंकि भगवान के नाम का उच्चारण करने से, माता पिता की सेवा करने से, परोपकार करने से, भजन कीर्तन करने से ही धर्म की प्राप्ति है और धर्म के माध्यम से धन की प्राप्ति है। इसलिए धर्म संचय अवश्य ही करना चाहिए। तो व्यास जी के मुखारबिंद से ऐसे वर्णन सुनकर 88,000 ऋषि पुनः पूछते हैं कि प्रभु, इस तरह से जब भगवान ने स्वयं अपने मुखारबिंद से नारद मुनि को बतलाया, तो उसके पश्चात सर्वप्रथम इस पूजन को किसने किया, यह भी हम जानना चाहते हैं। कृपा करके आप मुझे वर्णन कीजिए। तो भगवान के कथन अनुसार व्यास जी कहते हैं कि एक समय की बात है, काशीपुर नामक नगर में रहने वाले निर्धन ब्राह्मण प्रत्येक दिन लोगों के घर में जाकर भिक्षा मांगकर जीवन यापन करते थे। ऐसे दुखी ब्राह्मण सदैव भिक्षा के लिए भ्रमण करता हुआ देखकर वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके भगवान विष्णु उस ब्राह्मण के समक्ष में आकर कहते हैं कि किमर्थम ब्रह्मणे विप्रम महिनित सुदुखित। में ब्रह्मदेव, क्या कारण है कि आप जो है नित्य प्रतिदिन इस पृथ्वी तल पर भ्रमण करते हैं, कृपा करके मुझे बताइए, मैं जानना चाहता हूँ। ऐसा जब उन्होंने पूछा तो ब्राह्मण कहते हैं कि प्रभो, ब्राह्मणो हम दरिद्रो हम भिक्षार्थम ब्रह्मणे महिम उपायम यदि जानासि कृपया कथे। प्रभो, मैं ब्राह्मण का पुत्र हूँ और मेरा शतानंद, मेरे घर में अन्न आदि धनधान्य आदि इत्यादि कुछ न होने के कारण लोगों के घर में जाकर भिक्षा मांगकर जीवन यापन करता हूं। नाथ, अगर इस दुख दरिद्रता को दूर करने का कोई उपाय हो, कोई व्रत हो, कोई पूजन हो, तो कृपा करके मुझे बताइए। इस प्रकार से जब शतानंद ब्राह्मण ने पूछा तो भगवान कहते हैं, सत्यनारायणो विष्णु वांछिता फलप्रद तस्यत्तम पूजनम विप्रा कुरुष्यामि वर्तमुत्तम। ब्रह्मदेव, आप जो है भगवान सत्यनारायण स्वामी का पूजन करें। जो विष्णु भगवान है उनका ही पूजन आप सत्यनारायण स्वामी के नाम से करेंगे तो आपका यह सारा दुख दूर होगा। ऊपर से वचन सुनता। ऐसे वचन को सुनकर नारद मुनि, ऐसे वचन को सुनकर ब्राह्मण ने संपूर्ण विधि विधान पूछा और संपूर्ण विधि विधान पूछने के पश्चात भगवान ने स्वयं अपने ही मुखारबिंद से जिस तरह से शतानंद ब्राह्मण को पूजन के बारे में, कथा के बारे में वर्णन किया, तो वह संपूर्ण वर्णन किया और बताया और वहां से भगवान अंतर्ध्यान। जब भगवान अंतर्ध्यान हो गए तो शतानंद ब्राह्मण ने मन में दृढ़ निश्चय किया कि आज जो मुझे वृद्ध ब्राह्मण ने पूजन व्रत के बारे में बतलाया है वह पूजन में अवश्य ही करूंगा। ऐसा जब उन्होंने दृढ़ संकल्प किया कि जो भी भिक्षा में मिलेगा उसी के माध्यम से करूंगा, तो ऐसी श्रद्धा जब भगवान ने देखी, क्योंकि भगवान श्रद्धा भक्ति समन्विता, श्रद्धा भक्ति भाव के भूखे भगवान, उनकी श्रद्धा भक्ति जब देखी तो ऐसे नगर में ब्राह्मण को पहुंचाया जहाँ के अत्यंत धनवान एवं धार्मिक लोग रहते। जब ब्राह्मण वहां पहुंचे तो वहां के धार्मिक लोगों के मन में भी क्या हुई, बड़ी श्रद्धा जागी। ब्राह्मण को देखते ही दान पुण्य करने की इच्छा मन में उत्पन्न हुआ और अन्य दिन के मुताबिक जैसे पहले जो दान करते थे उससे चौगुना बहुत सा दान करने की इच्छा उन यजमानों के मन में उत्पन्न हुई और उस दिन वहां के यजमानों ने उस दिन ब्राह्मण को चौगुना दान दक्षिणा दिया और वापिस आते समय ब्राह्मण बड़े प्रसन्न चित्त होते हुए पके हुए केले, गेहूं का चूर्ण, दूध, दही, घी, शक्कर लाकर बंधु बांधवों को बुलाकर प्रातः काल उठकर भगवान सत्यनारायण स्वामी का पूजन किया और इस पूजन के माध्यम से वह सने पंथा धीरे धीरे दुख से छूटते गए और सुख प्राप्त करने लगे और प्रत्येक पूर्णमासी एवं संक्रांति के दिन में भगवान का पूजन। इस पूजन के माध्यम से वह
धर्म करते गए, धर्म के माध्यम से धन की प्राप्ति हुई और धन के माध्यम से सारा सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य का उपभोग करते हुए अंत में वैकुंठ को प्राप्त किया। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण नाम द्वितीयोध्यायम् तत्सद्गुरु श्री सत्यनारायण भगवान के। अधन्यात प्रख्यामि कृतेन पुरादय। अब व्यास जी से 88,000 ऋषियों ने पुनः पूछा कि जो है सतानंद ब्राह्मण ने ऐसा दुर्लभ भगवान का पूजन किया, तो इस पूजन को करता हुआ देखकर किसके मन में भगवान के प्रति श्रद्धा भक्ति जागृत हुई और किसने किया, यह भी हम जानना चाहते हैं, कृपा करके बताइए करके जब 88,000 ऋषियों ने व्यास जी से पूछा, तो व्यास जी कहते हैं एक समय की बात है, काशीपुर बच्चे लोग हल्ला मत करना है, ठीक है। अधन्या से तो भगवान किस प्रकार से किसने किया यह भी जानना चाहते। इस प्रकार से पूछे जाने पर व्यास जी ने कहा एक समय की बात है, सतानंद ब्राह्मण बड़ी श्रद्धा भक्ति से भगवान सत्यनारायण स्वामी का पूजन कर रहे थे। तो इसी बीच एक लकड़ी बेचकर जीवन यापन करने वाला भूखा प्यासा लकड़हारा जलपान करने के लिए जब गांव में प्रवेश किया, तो जाते जाते ब्राह्मण के घर में पहुंचा, जहां भगवान सत्यनारायण स्वामी का पूजन इसी तरह से चल रहा था। ऐसा पूजन देखकर कुछ देर वहां पर रुका और पूजन समापन होने पर ब्राह्मण से विनती करने लगा, दर्शनजलि जोड़कर, ब्रह्मदेव आप जो है किस भगवान का पूजन कर रहे हैं और इस पूजन को करने पर किस चीज की फल प्राप्ति होती है, कृपा करके मुझे बताइए। तो ब्राह्मण ने कहा पूजनम क्रियते साधु विष्णु मैं भगवान विष्णु का पूजन सत्यनारायण स्वामी के नाम से कर रहा हूँ। मैं भी भिक्षा मांगकर जीवन यापन करने वाला ब्राह्मण। एक दिन वृद्ध ब्राह्मण ने पूजन के बारे में मुझे विधि बताया और उनके कथन अनुसार मैंने भगवान सत्यनारायण स्वामी की पूजा की। इस पूजन के माध्यम से धर्म की प्राप्ति हुई और धर्म के द्वारा धन की प्राप्ति हुई और धन के माध्यम से आज मेरे घर में जो कुछ भी तुम देख रहे हो वह सब मुझे प्राप्त हुआ। ऐसा जब उस ब्राह्मण ने लकड़हारे से कहा तो वह उस वर्णन को सुनकर ब्राह्मण से दर्शनजलि जोड़कर निवेदन करने लगा, हे ब्रह्मदेव आप मुझे इस पूजन के बारे में संपूर्ण विधि विधान सहित सामग्री सहित वर्णन कीजिए, क्योंकि मैं भी इस पूजन को अवश्य करूंगा। करके संपूर्ण विधि विधान घुसकर जलपान करके भोजन करके अपने सिर के ऊपर लकड़ी को रखता हुआ उसने दृढ़ निश्चय किया, आज मेरे पास जो लकड़ी है इस लकड़ी को बेचकर जो भी मुझे धन मिलेगा उसी धन से मैं भगवान सत्यनारायण स्वामी का पूजन करूंगा। ऐसा उसने अंतरात्मा से दृढ़ संकल्प किया। तो ऐसे श्रद्धा भक्ति समृद्ध श्रद्धा भक्ति भाव को देखकर भगवान प्रसन्न हुए, क्योंकि भगवान श्रद्धा भक्ति के भूखे। जब श्रद्धा भक्ति उस भगवान को प्राप्ति हुई तो उसकी लकड़ी क्या हुई, चंदन के समान। जब लोगों ने देखा तो उस लकड़ी को खरीदने का सबको मन किया और उसने ज्यादा ग्राहक देखकर उसने अपनी लकड़ी का कीमत 4 गुना बताया। ऐसा देखकर वहाँ के लोगों ने भी उस लकड़ी को 4 गुने दामों पर खरीदा और वापस आते समय संपूर्ण सामग्री लेकर आया। पके हुए केले, गेहूं का चूड़ा, दूध, दही, घी, शक्कर, चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य सहित संपूर्ण सामग्री लाकर बंधु बांधवों को बुलाकर ब्राह्मणों को बुलाकर बड़ी श्रद्धा भक्ति से भगवान सत्यनारायण स्वामी का पूजन किया। और इस पूजन के माध्यम से सने पंथा धीरे धीरे दुख से छूटने लगा, सुख प्राप्त करने लगा और अंततः भगवान विष्णु का पूजन करते हुए वैकुंठ को प्राप्त किया था। इस तरह से लकड़हारा ने भी भगवान सत्यनारायण स्वामी का पूजन करके वैकुंठ को प्राप्त किया था। इस तरह से तीसरे अध्याय में व्यास जी ने 88,000 ऋषियों को जो है सत्यनारायण स्वामी के पूजन का वर्णन किया। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण नाम तृतीयोध्यायम् तत्सद्गुरु श्री सत्यनारायण भगवान की। अधन्यास प्रख्यामि कृतेन पुरादय। अब चौथे अध्याय में व्यास जी कहते हैं
अब मैं आगे की कथा भी कहता हूँ, सुनो। एक समय की बात है, काशीपुर नामक ब्राह्मण ने जब पूजन किया तो उस पूजन के पश्चात एक उल्कामुख नाम के राजा, जो जितेंद्र एवं सत्यवादी राजा थे, जो कि भद्रशिला नदी के तट पर जाकर अपनी धर्मपत्नीशील सौंदर्य गुणों से संपन्न पतिप्राण स्त्री के साथ में भद्रशिला नदी के तट पर जाकर भगवान सत्यनारायण स्वामी का पूजन किया। इसी बीच एक व्यापार से निवृत्त होकर बहुत सारा धन पुष्कर लेकर अपने घर की ओर आ रहा साधु बानिया अपनी नौका नदी के किनारे लगाकर राजा को पूजन करता हुआ देखकर उनके समक्ष जाकर दर्शनजलि जोड़कर राजा से कहता है कि किमिदम कुरुसे राजन भक्ति युक्तेन चेतसा। हे राजन, आप जो है भक्ति युक्त चित्त होकर इस भद्रशिला नदी के तट पर किस भगवान का पूजन कर रहे हैं, मुझे बताइए, मैं जानना चाहता हूँ। तो राजा ने कहा, पूजनम क्रियते साधु विष्णु तेज तुजस। मैं भगवान विष्णु का पूजन सत्यनारायण स्वामी के नाम से कर रहा हूँ, क्योंकि इस पूजन को करने पर मनुष्य की संपूर्ण अभिलाषा पूर्ण होती है। दरिद्र धनवान हो जाता है, बंधन में पड़ा हुआ बंधन से मुक्त होता है, डरा हुआ भय से मुक्त होता है और संतान इनको संतान की प्राप्ति। और भगवान सत्यनारायण के बारे में जब साधु ने सुना कि संतान के बारे में सुना तो दक्षिण कहता है, ममापि संतति नस्ति, मेरे भी कोई संतान नहीं, कृपा करके इस पूजन के बारे में मुझे बताइए, इस व्रत के बारे में मुझे बताइए, किस तरह से कैसे क्या कर रहा है, यह संपूर्ण वर्णन मुझे कीजिए करके उसने संपूर्ण विधि विधान पूछा। और वहां से प्रसाद लेकर जलपान करके भगवान को प्रणाम करके राजा को प्रणाम करके अपने घर में आया और उसने अपनी स्त्री लीलावती से संपूर्ण वृत्तांत बताया। राजा ने जो कुछ भी उस साधु से वर्णन किया था वह सब कुछ उसने अपनी पत्नी लीलावती से वर्णन किया और दोनों ने सलाह मशुरा किया। और प्रातः काल उठकर लक्ष्मी नारायण के समक्ष दर्शनजलि जोड़कर दोनों ने भगवान से वर मांगा। कहने लगे, प्रभु, जब मेरे घर में कोई संतान प्राप्त होंगी तो मैं आपका पूजन अवश्य ही करूंगा। ऐसा उसने भगवान सत्यनारायण स्वामी का पूजन करने का संकल्प किया। उसने भगवान से वर मांगा, कहने लगा, वर पूर्ण होने के पश्चात मैं पूजन करूंगा। ऐसा उसने संकल्प किया, मेरे घर में जब संतान होंगे तो मैं आपका पूजन अवश्य करूंगा। ऐसा उसने भगवान से दर्शनजलि जोड़कर प्रार्थना करते हुए वर मांगा और वर पूर्ण होने के पश्चात पूजन करने का दृढ़ संकल्प किया। इस संकल्प श्रद्धा भक्ति भाव से भगवान प्रसन्न हुए और उसकी स्त्री कुछ दिन के पश्चात जो है गर्भिणी होने के पश्चात साधु बड़ा प्रसन्न चित्त होता हुआ समय व्यतीत कर रहा था और धीरे धीरे 10 महीना भी पूर्ण हुआ और 10 महीने में उसके घर में कन्या का जन्म हुआ। ऐसा कन्या का जन्म होने से बड़ा प्रसन्न चित्त होता हुआ एकादश दिन में बंधु बांधवों को बुलाकर, ब्राह्मण को बुलाकर, कुलपुरोहित को बुलाकर उसने अपने पुत्री का नामकरण संस्कार किया और ब्राह्मणों ने नक्षत्र के अनुसार उसका नाम कलावती रख दिया। और समय व्यतीत हो रहा था, महीनों बीत गए, साल बीतने लगा तो लीलावती ने अपने स्वामी से मधुर वचन में कहा कि स्वामी, हमने भगवान सत्यनारायण स्वामी से वर मांगा था संतान प्राप्ति का और हमें पुत्री प्राप्त हुई, संतान प्राप्त हुई। अब हमें भगवान सत्यनारायण स्वामी का पूजन अवश्य ही करना चाहिए, संकल्प को पूरा करना चाहिए। ऐसा जब लीलावती ने अपने स्वामी से मधुर वचन में कहा तो साधु विचार करता है, विचार करते करते कहने लगा, विवाह समय तस्से करिष्यामि व्रतम प्रिय, जब मेरी पुत्री का विवाह संस्कार होगा तो मैं अवश्य ही भगवान सत्यनारायण स्वामी का पूजन करूंगा। ऐसा कहकर जगह ममनगर में पहले संतान होने के पश्चात करने का वाचा किया और संतान होने के पश्चात विवाह के समय में करने का संकल्प किया और अपने घर से व्यापार करने के लिए चला गया। गांव में जाकर, अन्य राज्यों में जाकर व्यापार करता रहा, आता रहा, जाता रहा, समय व्यतीत होता रहा, महीनों बीते, सालों साल बीते।
कलावती भी पिता के घर में शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की तरह बढ़ती रही। एक दिन जब साधु बहुत सा धन पुष्कल लेकर अपने घर की ओर आ रहा था, तो उसने अपने पुत्री को देखा तो वह विवाह के योग्य हो चुकी थी, यौवन अवस्था में आ चुकी थी। ऐसा देखकर अपने धन के रक्षक दूत को कहने लगा कि कोई सुयोग्य वर ढूंढ कर लाओ जिसके साथ में अपनी पुत्री का कन्यादान कर सकूं। ऐसा उसने अपने धन के रक्षक दूतों को कहा। तो कंचनपुर नामक नगर में जाकर साधु की पुत्री के लिए साधु के धन के रक्षकों ने बड़े पुत्र को लेकर आए और उस बड़े पुत्र को लाने के पश्चात साधु ने देखा अपने पुत्री के योग्य, अपने जाति के अनुसार सब चीज देखकर जांच परख करके अपनी पुत्री का कन्यादान करके उस बड़ी पुत्र के हाथ में दे दिया। परंतु क्या हुआ, लंबा अंतराल, जन्म का समय से लेकर विवाह के समय में अधिक वर्ष व्यतीत हो जाते, तो उस अंतराल में वो अपने प्रतिज्ञा को भूल गया, संकल्प को भूल गया। उसको स्मरण नहीं रहा कि मैंने भगवान सत्यनारायण स्वामी का पूजन करने का संकल्प किया था, वर मांगा, वर पूर्ण हुआ, पूर्ण होने के पश्चात भी मैंने भगवान की पूजन नहीं की। ऐसा उसको कुछ भी स्मरण नहीं रहा। ऐसा स्मरण न रहने से उसने भगवान सत्यनारायण स्वामी का पूजन विवाह के समय में भी नहीं किया। इसका दुष्परिणाम भगवान रुष्ट हुए, क्योंकि बारंबार टालते गया और अंततः भूल जाने से भगवान रुष्ट हुए और रुष्ट होने पर उसने श्राप दिया कि साधु तुम्हें दारुण दुख प्राप्त हो। ऐसे श्राप को प्राप्त करते हुए रत्नापुर नामक नगर में अपने जमाई को भी, दामाद को भी साथ में ले जाकर व्यापार कर रहा था। जहाँ राजा चंद्रकेतु का राज्य चलता था, उस राज्य में जाकर व्यापार कर रहे थे। अच्छी तरह से व्यापार चल रही थी कि एक दिन राजा के राज्य में बहुत बड़ी चोरी हो गई। चोरों को ढूंढ रहे राजा की सेना ढूंढते ढूंढते जहां पर साधु जवाई बैठे हुए थे वहां पर पहुंचे और उन दोनों को देखा। उनके पास बहुत सारा धन पुष्कल था और अन्य राज्य के होने के कारण अवश्य ही यह दोनों चोर हैं कहकर दोनों को बंदी बना लिया और जो भी व्यापार के लिए लेकर गया हुआ सामग्री था वो भी सब जब्त किया और राजा के समक्ष उपस्थित करा और कहने लगे यह दोनों चोरों को पकड़ कर लाए। राजा चंद्रकेतु ने उन दोनों को कठोर कारागार में डालने का आज्ञा दिया। साधु जवाई कहते हैं दशंजलि जोड़कर, हे राजन, हम लोग निर्दोष हैं, हम लोगों ने आपका धन चोरी नहीं किया, हम लोग व्यापारी है, व्यापार करने के लिए यहाँ पर आए हैं। ऐसा जब उन्होंने कहा तो भी राजा ने उनकी एक भी बात नहीं सुनी। न उस सभा में रहने वाले सभासद सांसदों ने उनके उस बातों का गौर किया और कठोर कारागार में अनेक तरह से दुख देते हुए, प्रताड़ित करते हुए बंद कर दिया। जेल में दोनों बंदी हो गए। घर जाने का समय हो गया, परंतु राजा के राज्य में जेल में, कारागार में बंद होने के कारण न तो घर जा पा रहे थे। माँ बेटी घर में इंतजार कर रही थी, परंतु वो जब नहीं पहुंचे तो बड़ी दुखित हो रही थी। समय व्यतीत होता गया, महीनों बीते, साल बीतने लगे। तो एक दिन उस श्राप के कारण घर में भी चोरी हो गई और घर में कलावती, लीलावती कुछ भी न होने के कारण मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से पीड़ा को भोगने लगे। लोगों के घर में जाकर मांग के खाने योग्य हो गए, क्योंकि धीरे धीरे जो भी संचित करके रखा हुआ धन था वो खत्म हो रहा था, क्योंकि आने का मार्ग बंद हो गया, जाने का मार्ग चलता रहा और जो कुछ भी थोड़ा बहुत बचा कुचा था वो भी चोर ने चुरा लिया। इस कारण घर में कुछ भी ना होने के कारण दुखी होकर मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से कष्ट भोग रहे, दुख भोग रहे माँ बेटी एक दिन मध्यरात्रि में कलावती घर पहुंची। तो लीलावती ने कहा, पुत्री तेरे मन में क्या है, जवाई भी घर में नहीं। तो लीलावती के वचन सुनकर पुत्री अपने माता से कहती है, माता आप मेरे प्रति शंका ना करें, मैं एक ब्राह्मण के घर में गई थी जहाँ भगवान सत्यनारायण स्वामी का पूजन चल रहा था। उस पूजन को समापन करके प्रसाद लेकर भोजन करके आने में देर हो गई, कृपा करके क्षमा करें। तो ऐसा सुनकर वह लीलावती को तक्षण
ध्यान में आया कि हमने भी भगवान सत्यनारायण स्वामी से वर मांगा था, वर पूर्ण हुआ, परंतु हम लोगों ने संकल्प पूरा नहीं किया। शायद इसी कारण हमारे घर में ऐसी दुख दरिद्रता प्राप्ति हुई है। कर प्रातः काल उठकर अपने सामर्थ्य के अनुसार बंधु बांधवों को बुलाकर, ब्राह्मणों को बुलाकर भगवान सत्यनारायण स्वामी का पूजन किया। माताएं लोग कृपा करके वार्तालाप ना करें। आप लोग कथा श्रवण करने आए हैं कि वार्ता करने आए हैं? क्योंकि आपके वार्ता करने से जो कथा सुन रहा है उसको भी परेशानी उत्पन्न होती है और जो कथा बातें उनका भी ध्यान भटकता है। तो कृपा करके कहीं पर भी कथा श्रवण करने जाए तो थोड़ी देर के लिए जो है भगवान का ध्यान करें और कथा श्रवण करें, क्योंकि कलयुग में कथाओं को सुनने से ही, भगवान के नामों का उच्चारण करने से ही, भजन कीर्तन करने से ही धर्म की प्राप्ति होती और धर्म के द्वारा धन की प्राप्ति होती है, धर्म के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसलिए धर्म संचय का बड़ा सरल उपाय है। तो इसी तरह से कलावती एवं लीलावती भी भगवान का पूजन कर रहे हैं, क्षमा याचना कर रहे हैं। कहने लगे कि हम लोगों ने जो भी अपराध किया, जो भी हमसे भूल हुई, उसको क्षमा करें और हमारे साधु जवाई जहाँ कहीं भी हो वह शीघ्र घर में आ जाए। इस प्रकार से जब वो भगवान से उन्होंने क्षमा याचना किया तो भगवान भी श्रद्धा भक्ति समुद्र, श्रद्धा भक्ति भाव के भूखे तत्क्षण प्रसन्न हुए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में जाकर कहते हैं कि राजन, आपने जो साधु जवाई को बंद करके रखा है वो दोनों निर्दोष है। उन दोनों ने आपका धन चोरी नहीं किया। उन दोनों को प्राप्त होते ही राज सम्मान स्वरूप विदा करना, अन्यथा मैं सारा बंधान्य राज्य सब हड़ कर लूंगा। ऐसा भगवान ने स्वप्न में जाकर राजा को कहा। तो प्रातः काल भयभीत होते हुए राज्यसभा में मंत्रीगणों को, दूतों को बुलाकर स्वप्न का वृत्तांत बतलाकर, क्षौर कर्म करके नए वस्त्र आभूषण पहनाकर राज सम्मान स्वरूप उन दोनों को वहां से राजा ने विदा किया। श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायणो नाम चतुर्थोध्याय बोलो श्री सत्यनारायण भगवान के। अथन्यत प्रक्षामि कृतेन पुरादुज। अब 5वें अध्याय में कहते जब वहां से निकल पड़े तो उसके पश्चात भगवान ने परीक्षा लेने की इच्छा से दंडी का रूप धारण करके उनके समक्ष में आकर पूछा, क्योंकि कुछ देर पहले जेल में बंद थे, कुछ भी नहीं था उनके पास, और अचानक इतना सारा राजा के माध्यम से इतना सारा धन पुष्कल प्राप्त हुआ। तो भगवान ने परीक्षा लेने की इच्छा से दंडी का रूप धारण करके उसके पास आकर पूछा कि साधो, तुम्हारी इस नौका में क्या है, क्या लेकर जा रहे हो? इस प्रकार से पूछने पर धन से मत्त होता हुआ अभिमानी साधु, क्योंकि अचानक धन प्राप्त होने से धन से मत्त हुआ था, तो वह अपहेलना करते हुए कहता है, हे दंडी, क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम्हें धन लेने की इच्छा है? परंतु हमारी नौका में तो लता पत्रादिकम चैव तार्यमस्तथा, मैं तो लता पत्ते लेकर तार रहा हूँ, तुम्हें देने के लिए मेरे पास धन नहीं। ऐसा जब उसने कहा तो भगवान उसके बाणी, उसके व्यवहार से रुष्ट हुए और उसे श्राप दिया। कहने लगे, साधु, तुम्हारा वचन सत्य हो, तुम जो कह रहे हो यही सत्य हो। ऐसा कहकर कुछ दूर जाकर बैठे हुए थे कि भगवान का श्राप उस नौका में लता पत्रादिकम चाहिए, वो लता पत्ते भरने लगे, नौका ऊपर उठने लगी, क्योंकि धन पुष्कल भरा हुआ था तो जल में दब रहा था। जब उसमें लता पत्ते भरने लगे तो नौका ऊपर उठने लगी। तो साधु ने खोल कर देखा तो उसमें लता पत्रादिकम चाहिए, वो लता पत्ते भरे हुए देखकर मूर्छित हो गया, क्योंकि अचानक धन लता पत्ते होते हुए देखकर, क्योंकि किसी का भी धन चोरी हो जाता है, गुम हो जाता है, रखे हुए स्थान पर मिलता नहीं है, तो उसके होशे टूट जाते। उसी तरह से उस साधु का भी धन जो है लता पत्ते होते हुए देखकर मूर्छित। और जब जागृत अवस्था में आया तो जवाई ने कहा कि यह सब उस दंडी के श्राप के कारण ऐसा हुआ है, हम उनके पास जाकर क्षमा याचना करेंगे तो हमारा पूर्वोक्त धन होगा। ऐसा कहकर दौड़ते हुए, भागते हुए दंडी के पास जाकर दर्शनजलि जोड़कर, पैर पकड़कर क्षमा याचना करते हुए कहने लगे कि प्रभु, हम लोगों ने आपके समक्ष जो असत्य भाषण करने का अपराध किया, उस अपराध को क्षमा करें। तो भगवान साधु से कहते, साधु क्यों रोता है? मत, मेरी पूजा से बारंबार विमुख होने के कारण अनेक तरह के तुझको कष्ट प्राप्त किया, परंतु अभी तक तुझे ख्याल में नहीं। ऐसा जब भगवान ने कहा
तो कहता है तुन्माया महिता सर्वे ब्रह्मास्त्री देवा भगवान, आपकी माया स्त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम दैवो न जानाति कुतो मनुष्य। प्रभो, आपकी लीला को कौन जान सकता है? मैं भी आपकी लीला को नहीं जान सका। जिस तरह स्त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम, स्त्री का चरित्र भी कोई नहीं जान सकता, कब डगमगा जाए, और पुरुष का भाग्य भी कब परिवर्तन हो जाए, कब पलट जाए, ये ब्रह्मदेव भी नहीं जान सकते। तो मैं आपको किस प्रकार से जान सकता था? कृपा करके क्षमा करे, मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार आपका पूजन अवश्य करूंगा, क्षमा याचना करके। इस तरह से उसने भगवान से प्रार्थना किया। भगवान श्रद्धा भक्ति समर्थ श्रद्धा भक्ति भाव के देखे भगवान प्रसन्न हुए और मनोवांछित फल दिया और उसको वहां से भेजा। और जब अपनी नौका में आया तो खोल कर देखा तो राजा के राज्य से निकलते समय जैसे धन भरा हुआ था वैसे देखकर प्रसन्न चित्त होते हुए भगवान का गुणगान गाते हुए अपने नगर के लिए निकला। आते आते नगर समीप आने लगा तो उसने अपने धन के रक्षक दूतों को कहने लगा कि घर में जाकर खबर करो कि सेठ जी जो है बहुत सारा धन पुष्कर लेकर नगर के समीप पधारे हैं, ऐसा जाके जो है वहां पर खबर करो करके जब उसने बताया तो वहां से धन का रक्षक दूत साधु जवा के घर में जाकर लीलावती से संपूर्ण वृत्तांत बताए। माँ बेटी ऐसे ही भगवान का पूजन कर रहे थे तो लीलावती कहती कि पुत्री, तुम जो है पूजन समापन करके तुम भी अति शीघ्र चली आना। मैं पहले अपने पति दर्शन के लिए चली जाती हूँ, स्वागत के लिए चली जाती हूँ कहकर लीलावती चली गई। और इधर कलावती ने भगवान का पूजन वूजन किया, बंधु बांधवों को विदा किया, प्रसाद आदि इत्यादि वितरण किया और वो भी अपने पिता एवं पति के मिलने की उत्सुकता में दौड़ते हुए भद्रशिला नदी के तट पर पहुंची। जब वहां पहुंची तो उसने अपने पति व नौका को अदृश्य पाया। ऐसा देखकर सब आश्चर्यचकित हुए और अंततः कलावती खड़ाऊ पहनकर सती जाने के लिए तैयार। साधु ने भगवान सत्यनारायण स्वामी का स्मरण किया, क्षमा याचना किया, दर्शनजलि जोड़कर हाथ जोड़कर प्रार्थना किया तो ऊपर से आकाशवाणी हुआ कि साधो, तेरी पुत्री ने मेरा पूजन तो किया परंतु आवाहन करके विदा नहीं किया और प्रसाद भी ग्रहण नहीं किया, इसलिए मेरा तथा मेरे प्रसाद का अपमान। क्योंकि कोई भी मेहमान घर में आता है तो उसको जो है उसका सम्मान करना चाहिए और उसको विदा करने के पश्चात ही अपने कार्य में लगना चाहिए। उसी तरह से भगवान को भी हम लोग आवाहन करते हैं, पूजन करते हैं, तो जब तक विदा ना करें तब तक घर से बाहर नहीं जा सकते। परंतु कलावती जो है जल्दबाजी के चक्कर में वह भगवान को विदा करे बगैर ही चल दी, इसलिए उसका पति नौका दृश्य हुआ। ऐसे जब ऊपर से आकाशवाणी हुआ तो घर में जाकर भगवान को विदा करके प्रसाद लेकर क्षमायाचना करके भद्रशिला नदी के तट पर पहुंची तो उसका पति वो नौका प्राप्त हुआ और प्राप्त होने के पश्चात अपने घर में जाकर प्रत्येक पूर्णमासी एवं संक्रांति के दिन में भगवान का पूजन करने लगे और इस श्लोक में सुख भोग कर अंत में वैकुंठ को प्राप्त किया था। इस तरह से व्यास जी ने 88,000 ऋषियों को जो है 5वें अध्याय में जो है वर्णन किया। इति श्री स्कंद पुराणे लीलाखंडे श्री सत्यनारायण नाम पंचमोध्याय श्री सत्यनारायण भगवान की। अब 6वें अध्याय में कहते तुंगध्वज नाम के राजा पशुओं को मारकर वट वृक्ष के नीचे आकर बैठे हुए थे। उसके समक्ष ही ग्वालाओं ने भगवान सत्यनारायण स्वामी का पूजन किया। ऐसा पूजन देखकर राजा ना तो वहां गए न ही भगवान को प्रणाम किया। जब ग्वालाओं ने प्रसाद लाकर दिया तो उस प्रसाद को भी परित्याग कर दिया। कहने लगे कहा मैं राजा और कहा ये ग्वालाएं, इनके द्वारा दिया हुआ प्रसाद में कैसे ग्रहण कर सकता हूँ। ऐसे मन में दुर्बुद्धि और दुर्विचार को लाकर प्रसाद का परित्याग कर दिया, जिस कारण भगवान रुष्ट हुए और रुष्ट होने पर उनके 100 भाई पुत्रों को अदृश्य कर दिया। जब राजा अपने राज्य में पहुंचे तो 100 भाई पुत्र न पाकर बड़ी दुखी स्मरण करने लगे कि क्यों ऐसा हुआ। ऐसे मन में विचार करते करते उनको ख्याल में आया कि ग्वालाओं के द्वारा दिया हुआ प्रसाद का मैंने अपमान किया, शायद इसी कारण ऐसा हुआ है करके दौड़ते हुए भागते हुए वहां ग्वालाओं के समक्ष जाकर भगवान से क्षमा याचना करके प्रसाद लेकर
अपने राज्य में पहुंचे तो 100 भाई पुत्र प्राप्त हुए। तो सुते जी कहते हैं ऐसा परम दुर्लभ भगवान सत्यनारायण स्वामी का पूजन जो मनुष्य करता है तथा इस पुण्यमयी फल प्रदायिनी भगवान की कथा को भक्ति युक्त होकर श्रवण करता है तो उसकी कृपा से दरिद्र धनवान हो जाता है, बंधन में पड़ा हुआ बंधन से मुक्त होता है, डरा हुआ भय से मुक्त होता है, संतान इनको संतान की प्राप्ति होती है। मनुष्य की अभिलाषा को पूर्ण करने वाला कलयुग में सत्यनारायण स्वामी का पूजन है सर्वोपयोगी मानी गई, क्योंकि यह कम समय, कम धनधान्य, कम जगह में पूर्ण रूपेण फल प्रदान करने वाला है। हर व्यक्ति इस पूजन को करने के सामर्थ्य में रहता है। एक भिक्षा मांगने वाला व्यक्ति भी इस पूजन को कर सकता है। जो हमने सतानंद नाम के ब्राह्मण के बारे में सुना, वो भिक्षा मांगने वाले ब्राह्मण थे, तो वह ऐसे भिक्षा मांगने वाले व्यक्ति भी इस पूजन को करने के सामर्थ्य में रहते हैं और एक राजा होकर भी उस स्तर से भगवान का पूजन किया जा सकता है। और ग्वाला गई हुई अवस्था में, गाय चराने गए हुए ग्वालाएं भी खेल खेल में भी इस पूजन को कर सकते हैं। ऐसा सरल है, हर व्यक्ति के सामर्थ्य में है, क्योंकि बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान करने के लिए बहुत सा धन, बहुत सा स्थान और बहुत सा समय की आवश्यकता होती है। बड़े बड़े पुराणों को करने के लिए, यज्ञ अनुष्ठान करने के लिए बहुत धन तथा स्थान की आवश्यकता पड़ती है। हर व्यक्ति नहीं कर सकता, इसलिए कलयुग के लोगों के लिए यह सरल सुलभ उपाय भगवान ने बतलाया। इसको करने से भी बड़े बड़े यज्ञ के अनुसार फल प्राप्त होता है। अनेक तरह के पुराण को करने का फल इस पुराण से भी प्राप्त होता है। ये स्कंद पुराण से लिया गया सत्यनारायण स्वामी का वर्णन 18 पुराण में से स्कंद पुराण से लिया गया। सामान्यतः एक पुराण करने के लिए 1 सप्ताह का समय लगता है। श्रीमद् भागवत के लिए 1 सप्ताह लगता है, 7 दिन। शिव पुराण के लिए 11 दिन, देवी भागवत के लिए 9 दिन। ऐसे बड़े बड़े यज्ञ करने के लिए हर व्यक्ति के पास सामर्थ्य नहीं होता है, इसलिए ये सरल उपाय होने के कारण ही कलयुग में दुर्लभ मानी गई है। अन्यथा सब भगवान एक हैं, उनके रूप अनेक हैं, नाम अनेक हैं, परंतु भगवान एक हैं। जिस तरह से नदी में अनेकों नौकाएं खड़ी होती है, उन नौकाओं में से किसी में भी बैठकर हम जाए तो पार जा सकते हैं, उसी तरह से भगवान के भी सहस्त्र नाम है। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्णदामोदरम वासुदेवम हरि श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम। विष्णु भगवान के तो सहस्त्र नाम बताए गए, अच्युतम केशवम राम नारायणम करके सहस्त्र नाम है और अनेकों तरह के भगवान के स्वरूप है, अनेक अवतार। मत्स्य कुर्मो ब्राह्मण नृसिंहो वामन तथा रामो रामस्य रामस्य बुद्ध कल्पि तथैव च। अनेक अवतार है, अनेक स्वरूप है, फिर भी भगवान एक। किसी भी नाम से जपे, किसी भी नाम से पूजन करें, अवश्य ही धर्म प्राप्त होता है और धर्म के माध्यम से धन की प्राप्ति होती है। पूर्व जन्मों में हम लोगों ने भी जो भी कर्म किया, उसी कर्म के प्रभाव से इस जन्म में प्राप्त होता है और हो रहा है। और इस जन्म में सत्कर्म करेंगे और अच्छा कर्म करेंगे तो आने वाला जो जन्म होगा वो उच्च कुल में धनवान, विद्यामान, विनयवान होकर जन्म लेने का अवसर प्राप्त होगा। इसलिए धर्म संचय अवश्य करना चाहिए। पुनरपि जन्मे पुनरपि मरणे, जन्म मरण के चक्र से छूटने के लिए धर्म का संचय मनुष्य को अवश्य करना चाहिए। 84 लाख योनियों में मनुष्य जन्म ही ऐसा है जो नरक रूपी रोग का उपचार किया जा सकता है। बाकी अन्य किसी योनि में जाकर भी, चाहकर भी नरक रूपी रोग का उपचार नहीं हो सकता। केवल इस मनुष्य जन्म में ही नरक रूपी रोग का उपचार हो सकता है और मोक्ष की साधन हो सकता है। इसलिए धर्म का संचय अवश्य करें। फल देना भगवान के हाथ में है, परंतु हम लोग कर्म जो करना है वो हमारे हाथ में है।
जैसा हम कर्म करेंगे उसी तरह से फल प्राप्त होगा। मनुष्य कर्म बंधन यानी मनुष्य कर्मों के बंधन से बना हुआ होने के कारण ही कभी पृथ्वी पर तो कभी पर नरक पर जाता है। जिस तरह से घड़ी यज्ञ जो घड़ी है वो यंत्र से बना होने के कारण वहीं पर भ्रमण करता रहता है, उसी तरह मनुष्य भी कर्म से बना हुआ होने के कारण कभी पृथ्वी पर तो कभी नरक पर, कभी पृथ्वी पर कभी नरक पर भ्रमण करता रहता है। तो उस चक्र से छूटने का केवल एक ही उपाय है, धर्म संचय। धर्म संचय करने से साथ में जाता है, धन का संचय करने से छूट जाता है। ये पंचतत्व से बना हुआ शरीर अग्नि से जलकर भस्म जरूर हो जाता है, परंतु इस शरीर के माध्यम से मनुष्य जो कर्म करता है उस कर्म को अवश्य ही भोगना पड़ता है। इसलिए सत्कर्म करना चाहिए, उस कर्म के माध्यम से ही मनुष्य का दूसरे जन्म का निर्माण होता है। श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण नाम षष्ठमोध्याय सत्यनारायण भगवान की। अब अंतिम 7वें अध्याय में व्यास जी कहते हैं, जिन्होंने पूर्व में भगवान सत्यनारायण स्वामी का पूजन किया उनके दूसरे जन्म का वृत्तांत बताता हूँ। उन्होंने सत्कर्म किया, धर्म का संचय किया, इसलिए विष्णु पद प्राप्त हुआ। पाप कर्म करने पर यम मार्ग से नरक में जाना पड़ता है, 84 लाख नरक भोग कर 84 लाख योनि भ्रमण करके तब मृत्यु लोक में मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। और उस मनुष्य जन्म में भी पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार अनेक तरह से दुख, दरिद्रता, कष्ट प्राप्त होता है, परंतु जो धर्म का संचय करता है उसको विष्णु पद प्राप्त होता है, विष्णु लोक में पहुंचता है और वहां पर अपने सत्कर्मों का उपभोग करके पुनः जब उसका जन्म होता है तो सीधे मृत्यु लोक में मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। उसको 84 लाख नरक यानी 84 लाख योनियों में भ्रमण करने की आवश्यकता नहीं होती। जिस तरह से सतानंद नाम के ब्राह्मण ने भगवान सत्यनारायण स्वामी का पूजन किया, धर्म संचय करते गए और मोक्ष की प्राप्ति हुई, और जब उनका दूसरा जन्म हुआ तो सीधे पृथ्वी पर जो है राजा के कुल में जन्म हुआ, यानी ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ। जो सतानंद नाम के ब्राह्मण थे वह जो है सुदामा नामक ब्राह्मण होकर जन्म लिए, जिन्होंने श्री कृष्ण भगवान का ध्यान करके मोक्ष को प्राप्त किया। और लकड़ी बेचकर जीवन यापन करने वाला जो लकड़हारा था वह जो है उस पूजन धर्म संचय के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति हुई। और जब दूसरा जन्म हुआ तो राजा के कुल में झिल्ली गेहूं देश में राजा के कुल में जन्म लेकर राज करके वैकुंठ को प्राप्त किया, जो है श्री रामचंद्र जी का सेवा करके वैकुंठ को प्राप्त किया। एक साधारण लकड़ी बेचने वाला व्यक्ति सत्कर्म के माध्यम से दूसरे जन्म में राजा होकर जन्मा और उसने श्री रामचंद्र जी का सेवा करके मोक्ष को प्राप्त किया। और उल्का मुख नाम के राजा दशरथ होकर जन्म लिए और वैकुंठ को प्राप्त किया। रंगनाथ जी का पूजन करके वैकुंठ को प्राप्त किया। और जो सत्यवर्ती साधु बानिया था वह जो है उस पूजन के प्रभाव से दूसरे जन्म में मरध्वज नाम का राजा हुआ। वो साधारण जो है व्यापार करने वाला व्यापारी भी उस सत्कर्म के माध्यम से दूसरे जन्म में मरध्वज नाम का राजा होकर विष्णु भगवान का पूजन करने लगा। और विष्णु भगवान के प्रति उसकी इतनी श्रद्धा थी, इतना त्याग था कि उसने अपने पुत्र की आदि देह आरे से चीर कर अर्पित किया था। क्योंकि मनुष्य के लिए सबसे प्यारा क्या होता है? संतान। दूसरे नंबर पर धन होता है। तो राजा ने प्रथम प्रिय यानी संतान को आरे से चीर कर अर्पित किया। हम लोग धन अर्पण करते हैं क्योंकि प्यारा है धन। धन प्यारा होने के कारण हम जो अर्पित करते हैं तो वह किस भाव से, किस तरह से अर्पित करते हैं, किस भाव से अर्पण करते हैं, वही श्रद्धा होता है। तो वह राजा मरध्वज नाम का राजा होकर आरे से अपने पुत्र की आदि देह चीर कर अर्पित करके वैकुंठ को प्राप्त कर लिया। और तुंगध्वज नाम के राजा स्वयं मनु हुए, वालाए राक्षसों का संहार करते रहे और वैकुंठ को प्राप्त कर लिया। ऐसा दुर्लभ अवसर है मनुष्य जन्म। ये हमें जो है
उस नरक रूपी रोग का उपचार करने के लिए ही मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है। तो ऐसे दुर्लभ मनुष्य जन्म प्राप्त करके जिसने धर्म संचय किया उसी का जीवन सार्थक, अन्यथा वह धर्म संचय ना करके पाप कर्म करता है तो ऐसे दुखी होता है। यम मार्ग में जाकर जिस प्रकार जीवन भर कमाया हुआ धन चोर अगर चोरी करके ले जाए, लूट कर ले जाए, तो वह व्यक्ति कैसे दुखी होता है, उसी तरह से वह मनुष्य भी यम मार्ग में जाकर दुखी होता है। इसलिए धर्म का संचय करना चाहिए। धन का संचय यहीं पर रह जाता है, धर्म संचय साथ में चला जाता है। पुत्र पौत्र आदि, स्त्री, धन धान्य आदि इत्यादि जो भी है वह सब यहीं पर रह जाता है। यह कुछ क्षण का सुख का अनुभूति, सुख का माहौल में रमाकर उस यमराज के दंड को मनुष्य भूल जाता है। इसलिए जो परम सुख परम आनंद है, उस आनंद को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को धर्म संचय अवश्य करना चाहिए। कलयुग में धर्म संचय करने का साधन बड़ा सरल है। भगवान के नामों का जप करे, माता पिता की सेवा करे, परोपकार करे, भगवान के भजन कीर्तन को करें, जिससे धर्म की प्राप्ति हो। तो ऐसे शुभ अवसर पर भगवान से प्रार्थना करते कि प्रभु जिस तरह से आज हमें पूजन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और कथा सुनने का अवसर प्राप्त हुआ, जिससे हमारे कान पवित्र हुए, ऐसा अवसर भगवान प्रदान करते रहे, सद्बुद्धि दें, सत्मार्ग दिखाएं, धर्मालंबी बनाएं। भगवान से ऐसे प्रार्थना करते हुए आज की कथा को यही संपन्न करते हैं। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण नाम सप्तमोध्याय श्री सत्यनारायण भगवान की